हेलो एवरीवन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, रिलेशन एंड फंक्शन ये चैप्टर हमारा चल रहा है जिसमें मैं आपको फंक्शंस की टाइप्स करवा रहा हूँ। कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस हम डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे 7 फंक्शन डिस्कस किए थे दैट यू नो। आई होप कि आपने वो सभी जो है नोट्स बना लिए होंगे और 7 फंक्शंस की जो टाइप्स हैं, उनके ग्राफ है, उनके डोमेन है, रेंज है, वो आपके टिप्स पे होंगे। तो जो 7 रियल वैल्यूड फंक्शंस मैंने आपसे डिस्कस किए, constant function, identity function, that is quadratic function, square root function, cubic function, then cube root function and then reciprocal function। आप देख सकते हैं this is what 7th जो टाइप्स मेरी है रेसिप्रोकल फंक्शन। इनके डोमेन कैसे देखते हैं, रेंज क्या है और ग्राफ कैसे बनाते हैं, लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस किया। ओके, प्रॉपर नोट्स बनाते रहना क्योंकि आपका जो मिशन है वो है 2027 का जेई मेंस का एग्जाम। मेरे बच्चे प्रॉपर नोट्स नहीं बनाओगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, वो एग्जाम कभी क्रैक नहीं होगा, ये मैं आपको क्लियर कट कर दूं, ठीक है। एंड जो बच्चे एनडीए को सोच रहे हैं कि एनडीए क्रैक करना है आफ्टर 2 इयर्स, मेरे बच्चे एनडीए का मतलब क्या है? देश की सेवा करना, और देश की सेवा डेडिकेशन के साथ की जाती है। सबसे पहले वो डेडिकेशन आपको आपकी पढ़ाई में नजर आनी चाहिए कि आप जिस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं आप कितना डेडिकेटेड हैं उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चे, जितना भी कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं, अगर आप वो प्रॉपर रिवाइज करते हैं, नोट्स बनाते हैं, बार बार उनको प्रैक्टिस करते हैं और बहुत सारी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं जैसे मैं आपको इंस्ट्रक्ट करूंगा, आई गारंटी, मैं श्योरिटी देता हूं इस चीज की, आप जेई का एग्जाम दे रहे हो, आप एनडीए का एग्जाम दे रहे हो, या और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, मैथ्स सब्जेक्ट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कंडीशन एक ही है, प्रॉपर नोट्स बना के रिवाइज करना और मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना, ठीक है। तो आज मैं आपको 5 और फंक्शंस करवाने वाला हूं। देयर आर मोर फंक्शंस, 5 उसमें कवर करेंगे। नंबर 1 मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, नंबर 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, सिग्नम फंक्शन क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है। तो ये 5 फंक्शंस मैं आपके डिस्कस करूंगा। कुछ फंक्शंस हैं जिनकी प्रॉपर्टीज आपको आनी चाहिए, वो प्रॉपर्टीज मैं आपको बताऊंगा विद एग्जांपल्स। वी विल डिस्कस ग्राफ, डोमेन, रेंज, कुछ प्रॉपर्टीज आपके टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है। तो नोटबुक पेन लेके आ जाओ और प्रॉपर नोट्स बनाओ। ओके डियर, तो मेरे बच्चे देखें, आज का जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है दैट इज 8th फंक्शन, उसमें है हमारा मॉडुलस फंक्शन। इसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी कहते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया कि जो फंक्शंस हम पढ़ रहे हैं उन फंक्शंस को आपको एज ए मशीन देखना है। जैसे आपके घर में बहुत सारी मशीन्स हैं, मोबाइल एक मशीन है, फैन लगा घर में एक मशीन है, एसी लगा मशीन है, वॉशिंग मशीन है एक मशीन है, वाटर कूलर है, फ्रिज है, ये सारी मशीन्स हैं। उन मशीन्स के अपने डोमेन होते हैं, उनका अपना डेफिनेशन होता है। वॉशिंग मशीन है, वो कपड़े धोने के लिए बनी है। कल को तुम उसमें डालो दोगे बहुत सारे पत्थर, में आज पत्थर धोना चाहता हूं और वॉशिंग मशीन चला दोगे, वो नहीं चलेगी। तो हर एक मशीन का अपना डोमेन होता है, यानी उसके अपने इनपुट्स होते हैं। तो जो इनपुट्स होते हैं उस मशीन के, उसको डोमेन कहते हैं, और इनपुट्स के बाद जो वो आउटपुट देगी मशीन, उसको हम रेंज कहते हैं। तो मैं सभी फंक्शंस के लिए आपको सजेस्ट करूंगा इनको एज ए मशीन समझो। आपके लिए नई मशीन्स हैं, इनको समझो, अंडरस्टैंड करो, इनका बिहेवियर देखो, इनके डोमेन रेंज को लर्न कर लो, इनके ग्राफ को लर्न करो, उसके बाद चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो यहां पर नेक्स्ट मशीन आपके पास कौन सी आ गई है, मॉडुलस फंक्शन। अब इसकी जो डेफिनेशन है, वो जो डिफाइन की गई है, आपको वो याद करनी आपकी मजबूरी है। अब वॉशिंग मशीन आप घर ले आए, कपड़े धो रहे हैं उसमें, वॉशिंग मशीन, आप बोलोगे नहीं मुझे वॉशिंग मशीन से हवा चाहिए, मैं एसी जैसे ऐसे काम करवाना चाहता हूं। अरे भैया वो अलग फीचर है उसका, इसलिए हर एक फंक्शन का यहां अलग फीचर है, उसको डिफाइन किया गया, आपको उसको एज इट इज लर्न करना, याद करना, ठीक है। तो देखिए यहां पर मॉडुलस फंक्शन को डिस्कस करेंगे, वेरी इंटरेस्टिंग। आज के बाद हमारे 12 फंक्शंस कंप्लीट हो जाएंगे। सबसे पहले मेरे बच्चे मॉडुलस फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं। मेरे बच्चे फंक्शन वी आर डिनोटिंग बाय एफ ऑफ एक्स, आइडेंटिटी हो, कांस्टेंट हो, मैंने सबको एफ ऑफ एक्स ही लिया है, तो यहां भी हम इसको एफ ऑफ एक्स लेंगे। तो ये बहुत प्यारा फंक्शन है मेरे बच्चे। ये इतना प्यारा आपको क्यों लग रहा है? क्योंकि ये आइडेंटिटी फंक्शन ही होता है।
लेकिन एक बार ये डायरेक्ट आइडेंटिटी होता है और दूसरी बात माइनस ऑफ आइडेंटिटी होता है। जैसे आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, और उसी टाइम पे आपको इसको दूसरे पार्ट पे भी समझना है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, यानी आइडेंटिटी फंक्शन के साथ माइनस भी लगा देना है, दैट्स ऑल। बस ऐसे ही इसको डिफाइन किया गया है। यानी एक बार ये एक्स के इक्वल है, यानी जो इसमें इनपुट दोगे वही आउटपुट आएगा, और दूसरी बार ये माइनस एक्स के इक्वल है, जो इसको इनपुट दोगे उसे माइनस एक्स आएगा। लेकिन इन दोनों एक्स पे कंडीशन लगा दी गई है, यानी इस फंक्शन को आपको एक्स लेना है, माइनस एक्स लेना है, कब लेना है, यहां कंडीशन लगा दी। क्या? इसको आपने आइडेंटिटी फंक्शन जैसा लेना है, यानी इसको आपने एक्स लेना है, कब लेना है, जब आपका एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, इक्वल टू 0 भी इसमें लिख सकते हैं। तो जब x आपका 0 से बड़ा है तो इसको आपने आइडेंटिटी फंक्शन ही समझना है। क्लियर हो गया? लेकिन जब आपका x लेस देन 0 होगा, यानी ये जो x लगा है जब ये नेगेटिव होगा, तब आपने इसको माइनस एक्स लिखना है, दैट्स ऑल। ये इसकी डेफिनेशन है, इसको आप बदल नहीं सकते, ये ऐसे ही रहेगी। आप घर में फैन लेके आ गए, आप बोल रहे नहीं जो फैन लाया मुझे उसे हवा नहीं, मुझे उसे कपड़े धोने। अरे भाई, फैन को जैसे डिफाइन किया गया आपको उसको एज ए फैन ही समझना है। इसी तरह से मॉडुलस फंक्शन को ऐसे डिफाइन किया गया है, आपको इसको ऐसे ही समझना है, ठीक है। तो ये है इसका बेसिक डेफिनेशन। ये दो पार्ट में डिवाइडेड है और दो रियल नंबर में डिवाइडेड है, 0 से बड़े रियल नंबर, 0 से छोटे रियल नंबर। जब 0 से बड़े रियल नंबर है उसको x लिखना है, जब 0 से छोटे रियल नंबर है तो उसको माइनस एक्स लिखना है। इज इट क्लियर? फिर कई बार क्या होता है, ये देखने में थोड़ा सा स्कैटर्ड सा लगता है, बड़ा सा लगता है, तो इसको एक शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा गया है। तो इसलिए हम मॉड फंक्शन को ऐसे भी डिनोट कर लेते हैं, क्या है, मॉड एक्स। ठीक है, इसको रीड कैसे करना है, मॉड एक्स। ये वर्टिकल लाइन डाल दी गई है, इसके अंदर एक्स आपका यही होगा जो बताया गया, एवरी रियल नंबर यू कैन पुट हियर। तो वो कंडीशन में अभी समझाता हूं। तो ये ऐसे डिनोट किया गया। तो यहां पर क्या होगा कि कल को मॉड एक्स लिखा हुआ है, तो आप इसको क्या समझोगे, आप इसको समझोगे या जब मैं ये वर्टिकल लाइन हटाऊंगा तो ये मेरा एक्स आएगा, जहां फिर माइनस एक्स आएगा। एक्स कब आएगा, व्हेन इट इज ग्रेटर देन 0, और माइनस एक्स कब आएगा, व्हेन इट इज लेस देन 0। तो ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ये सब एक ही चीज। क्लियर हो गया? तो ये मैंने आपको इसको ये समझाया कि इसको डिफाइन कैसे किया। अब हम बात करेंगे इसके डोमेन की, इसके रेंज की और इसके ग्राफ की। ठीक है, चार चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं एक फंक्शन के बारे में। क्या? फंक्शन को डिफाइन कैसे किया गया है, मशीन मतलब कैसी है, फिर उसका डोमेन, इनपुट्स क्या लेती है वो मशीन, आउटपुट, वो मशीन आउटपुट क्या देती है, उसको रेंज कहते हैं, और ग्राफिकली अगर हम उसको ड्रॉ करें तो उसका पिक्चर कैसा है। चार चीजें मैं आपको बता रहा हूं। देखिए यहां पे सबसे पहले हम इसके डोमेन की बात करते हैं। अब मुझे बताओ डोमेन होता क्या है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। फिश, उसका डोमेन क्या है, वाटर। पानी में जिंदा रहती है मछली, जैसे ही उसको पानी से बाहर निकाल के रखोगे वो मर जाएगी। तो डोमेन का मीनिंग आप यहां से समझ सकते हो कि फिश का जो डोमेन है वो वाटर है, वो पानी में जिंदा रहती है। ऐसे ही जो मशीन्स में आपको पढ़ा रहा हूं, जो मैं फंक्शंस आपको पढ़ा रहा हूं, इनके अपने अपने डोमेन हैं। अगर आप इनके डोमेन के बाहर जाओगे तो ये फंक्शन मर जाएंगे। अब फंक्शन कब मरते हैं, दो बार आपको सिखाया गया। क्या? जब उसके डिनोमिनेटर में 0 आएगा वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, जब स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आएगा वो इमेजिनरी हो जाएगा। आप पढ़ रहे हो रियल वैल्यूड फंक्शन, तो रियल नंबर्स की ही बात करनी है, रियल इनपुट्स एंड रियल आउटपुट की ही बात करनी है। इज इट क्लियर? ये डोमेन का मतलब होता है, जहां वो एग्जिस्ट करता है वो उसका डोमेन होता है। तो यहां पर इस फंक्शन का डोमेन क्या है, जो मैं मॉडुलस फंक्शन आपको पढ़ा रहा हूं, तो इसका डोमेन है ऑल रियल नंबर्स। और इसको पानी मत देना, ये नंबर्स की बात हो रही, मैथमेटिक्स पढ़ रहे तो नंबर्स की बात हो रही। तो यहां पे इसका जो डोमेन है ऑल रियल नंबर्स है। मतलब कि यार ये एक ऐसी मशीन है, इसके अंदर कोई भी इनपुट दे दो, यानी कोई भी रियल नंबर डाल दो, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कभी नॉट डिफाइंड नहीं होगी मशीन, और ना ही कभी ये इमेजिनरी होगी। इसलिए हर एक रियल नंबर पे
इसको कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए इसका डोमेन जो है ऑल रियल नंबर है। आई होप समझ आ गया। डोमेन इज व्हाट? ऑल रियल नंबर, दैट्स ऑल। ऑल रियल नंबर समझते हैं ना? अरे भैया बचपन में पढ़ा है आपने, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। इस दुनिया में जितने भी रियल नंबर्स हैं सब इसमें डाल दीजिए, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, मशीन को काम करती रहेगी। क्लियर होगा? नेक्स्ट, रेंज, वेरी इंटरेस्टिंग। बोलो क्या समझाया मैंने? रेंज। रेंज मैंने आपको समझाया कि जब आप किसी मशीन में कुछ इनपुट डाल रहे हैं तो उस इनपुट का कुछ आउटपुट होगा। वॉशिंग मशीन है, उसमें कपड़े डाल दिए, गंदे वाले कपड़े डाल दिए, तो आउटपुट क्या है? साफ कपड़े निकल के आते हैं, धो के सूख के निकल के आते हैं, गंदगी बाहर हो जाती है। इसी तरह से जो इस मशीन का रेंज है वो क्या है? डोमेन तो आप कुछ भी डालते हो, हर एक रियल नंबर डालते हो, लेकिन आउटपुट ये बड़ा इंटरेस्टिंग देती है, जिसे हम रेंज कहते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग। वो क्या है? ओनली पॉजिटिव नंबर्स, ओनली पॉजिटिव रियल नंबर, यानी जीरो से लेकर प्लस इंफिनिटी इंक्लूडेड जीरो। यानी एक ऐसी मशीन है जिसमें आप नेगेटिव नंबर्स भी डालोगे, वो सभी के सभी नंबर्स पॉजिटिव हो जाएंगे। बहुत पॉजिटिव मशीन है ये। नेगेटिव भी इसमें ठूस रहे हो, कोई इसको फर्क नहीं है, नेगेटिव डालो, पीछे क्या निकलेगा? पॉजिटिव वैल्यू निकलेगी। तो इसलिए इसका रेंज है 0 टू प्लस इंफिनिटी, यानी पॉजिटिव रियल नंबर्स। दैट्स ऑल। ये आपको याद रखना है, ठीक है? चलिए एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं मेरे प्यारे बच्चे। यहां पे जो मैंने ये जो दो दो पार्ट यहां पर बनाए, इसी की वजह से इसका रेंज जो है पॉजिटिव रियल नंबर। अब इसको समझते ग्राफ तभी समझ आएगा। देखिए मैं एग्जाम्पल्स लेता हूं। मैंने यहां पे लिखा क्या लिखा कि इस मशीन में 2 डाल दीजिए, तो आपने इसके अंदर 2 पुट कर दिया, इसका आंसर 2 ही आएगा। अब 2 बताओ पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है। तो यहां पे क्या लिखा गया फर्स्ट कंडीशन में कि जब भी आप ग्रेटर देन 0 नंबर डालेंगे, यानी पॉजिटिव नंबर डालेंगे, तो इसका आंसर वही आएगा, x से xr। तो 2 से 2 आ गया। फिर मैंने किया, इस मशीन में -2 डाल दिया। क्या डाल दिया मैंने? -2। तो ये वर्टिकल लाइन के अंदर -2 डाल दिया। अब समझ रहे हैं इस बात? -2 का मतलब आपने एक ऐसा नंबर लिया जो 0 से छोटा है। जब 0 से छोटा है तो यहां पर x नेगेटिव है और बाहर भी माइनस लगा हुआ है, तो टोटल मिलाकर ये प्लस का नंबर ही देगा। मैं इसको और एक्सप्लेन करना चाहता हूं। मेरे बच्चे देखिए, मैंने जब इसमें -2 डाला, तो मैं ये मॉड नहीं, मैं इसकी मदद लेना चाहता हूं, -x की। तो जब मैंने इसमें -2 डाला, मतलब मेरा जो x है वो 0 से छोटा है। तो जब x मेरा 0 से छोटा है यानी नेगेटिव है, तो मुझे इस डेफिनेशन को फॉलो करना है, इसको नहीं फॉलो करना। तो मैं -x इसको लिखूंगा। तो मेरे बच्चे -2 0 से छोटा है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा? माइनस ऑफ x। तो x मेरा -2 है, -2। तो माइनस माइनस क्या हो गया? +2। इसलिए +2 आ गया। इसलिए एक ऐसी मशीन है जिसमें ये 2 पार्ट्स हैं, तो पॉजिटिव डालोगे तो कोई दिक्कत नहीं, वही आ जाएगा। जब नेगेटिव डालोगे तो इसका ये मतलब नहीं कि नेगेटिव आंसर आएगा। नेगेटिव डालने से जो आंसर आता है, नेगेटिव ऑफ दैट नेगेटिव नंबर आता है, इस वजह से पॉजिटिव हो जाता है। यहां पर आप उसको समझ पा रहे हो। दैट्स ऑल। तो इस एग्जांपल से यू कैन अंडरस्टैंड कि एवरी टाइम वी आर गेटिंग द पॉजिटिव आंसर, पॉजिटिव रियल नंबर आउटपुट आता है। तो ये भाई साहब इसका रेंज है। तो दिस इज ऑल अबाउट द मॉडुलस फंक्शन, जिसमें आप इसको डेफिनेशन सीख रहे हो, डोमेन सीख रहे हो, रेंज सीख रहे हो। अब बात करते हैं इसके ग्राफ की। ग्राफ इज वेरी इंटरेस्टिंग। ग्राफ बनता कैसे बताओ? ग्राफ बनता है, इनपुट्स होते हैं, आउटपुट्स होते हैं, पॉइंट बनते हैं, उनको हम ज्वाइन करते हैं। और रेंज से भी हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। सबसे पहले आपको यह समझना है, जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया है, कि जो डोमेन होता है ना, डोमेन वो एक्स एक्सिस पे मूव करता है। डोमेन इज एक्स एक्सिस। उसका कई बार कुछ पार्ट होता है, कई बार पूरी एक्सिस होती है। और जो रेंज होता है वो वाई एक्सिस होती है। कई बार उसका कुछ पार्ट होता है, कई बार पूरी वाई एक्सिस होती है। तो रेंज इज वाई एक्सिस एंड डोमेन इज एक्स एक्सिस। तो मेरे बच्चे, ये मेरी एक्स एक्सिस एंड दिस इज माई वाई एक्सिस। माई डियर स्टूडेंट्स, नाउ टेल मी व्हाट इज डोमेन ऑफ मॉड फंक्शन? ऑल रियल नंबर। मतलब मैं कोई भी यहां पे
इनपुट्स ले सकता हूं, कोई भी इनपुट ले सकता हूं मॉड के लिए, और आउटपुट क्या आएगा, पॉजिटिव रियल नंबर। यानी अगर मैं 1 ले रहा हूं मेरा आंसर चलो 1 आ गया, 2 ले रहा हूं तो मेरा आंसर 2 आ गया, 3 ले रहा हूं मेरा आंसर 3 आ गया, 4 ले गया मेरा आंसर 4 आएगा, 5 लूंगा मेरा आंसर 5 आएगा। तो देखो डॉट्स लगा दिए मैंने, पॉइंट्स बना दी, 1 से 1 आए, 2 से, आइडेंटिटी है ना, आइडेंटिटी जैसे चल रहा है। और जैसे आप नेगेटिव साइड आते हैं, मतलब अगर आप -1 लेते हैं तो क्या माइनस आएगा, नो, +1 आएगा, -1 से +1 आएगा, -1 से +1 आएगा, -2 से +2 आएगा, -3 से +3 आएगा, -4 से +4 आएगा, -5 से +5 आएगा। तो इसका जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस से नीचे नहीं आता है इन केस ऑफ मॉड एक्स। उसके साथ में माइनस लगा दूं अगर मैं मॉड एक्स से तो चेंज हो जाएगा, ठीक है। दैट आई विल टेल यू इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, मतलब ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में जब आपको सिखाऊंगा तब बताऊंगा। अभी आपका देखो नए नए 11th में आए हो, सीख रहे हो, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी, जो बेसिक चीजें हैं वो पहले याद करनी, बाकी सब आपको आता जाएगा, A to Z सब समझ में आएगा आपको। तो यहां पर हमने देखा ये वैल्यू से ये आउटपुट आ रहे हैं और ये वैल्यू से ये वाले आउटपुट आ रहे हैं। तो जब आप इनको ज्वाइन करोगे, ग्राफ पेपर पे बनाओगे, तो आप देखोगे ये आइडेंटिटी फंक्शन जैसा होता है, लेकिन पीछे आप इसमें नहीं आ सकते, नेगेटिव रीजन इसका आंसर ही नहीं आता है। और जब आप इधर देखोगे तो ये ऐसे आता है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन। कोई आपको पूछे मॉड फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, तो आपने क्या बोलना है, सर जी इसका शेप वी जैसा होता है, विक्ट्री जैसा होता है। और विक्ट्री में जो इसका वर्टेक्स होता है, विक्ट्री का वी शेप का जो वर्टेक्स होता है, यानी यहां पे जो वर्टेक्स है ये कहां पे बनता है, ये वहां बनता है जहां ये 0 होता है। अब क्योंकि मैं मॉड एक्स का ग्राफ डिस्कस कर रहा हूं, किसका, क्योंकि मैं मॉड एक्स का ग्राफ डिस्कस कर रहा हूं, तो मॉड एक्स, ये एक्स 0 पे 0 है, तो वर्टेक्स हमारा 0 पे आएगा। कल को मैं अगर ग्राफ आपसे डिस्कस करूंगा, लेट अस सपोज x+3, अब ये मॉड फंक्शन ही है, बस इसके वेरिएबल में 3 ऐड कर दिया गया, तो इसमें क्या चेंज आएगी दैट आई विल टेल यू, बट मैं आपको बता दूं कि इसका विक्ट्री का जो वर्टेक्स है वो कहां बनता है, जहां पे 0 होगा अंदर वाला फैक्टर। तो अंदर वाला फैक्टर कहां पे 0 होगा, -3 पे। तो -3 पे विक्ट्री बनेगी, तो v ऐसा बन जाएगा। अभी नहीं बताऊंगा, जब ट्रांसफॉर्मेशन सिखाऊंगा तब बताऊंगा ऐसे ऐसे कब जाता है, ठीक। अभी आप ये शेप याद रखो, दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन वी शेप। दैट्स ऑल, सिमेट्रिकल होता है, जितना ये इधर है उतना ही उधर है, बिल्कुल परफेक्ट होता है, ठीक। दैट्स ऑल। तो मेरे बच्चे 4 चीजें मैंने बोला ग्राफ की सीखनी है आपको। नंबर 1, उसका बेसिक डेफिनेशन क्या है, उसका डोमेन क्या है, उसका रेंज क्या है, और उसका ग्राफ क्या है। इतना जब समझ में आ जाता है बहुत कॉन्फिडेंस आपका बन जाएगा, और जब आप इसकी ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत सारी प्रॉपर्टी सीखोगे, आराम से समझ में आएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहां पे इस मॉड की कुछ प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टीज नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टीज मैंने रखी हैं, ऐसे तो बहुत सारी होती है, बट अभी इनिशियली आपको बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी याद करनी है, उस पर हम क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, बट अभी छोटी छोटी जो प्रॉपर्टीज मैंने यहां पे लिखी हैं वो आप याद रखो। देखो पहली प्रॉपर्टी क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू मॉड एक्स। बहुत से बच्चों को, या फिर पीछे कभी करते होगे, मैंने यहां पे लिखा स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, 2 का स्क्वायर। तो आपको यहां पे ये दिख रहा है कि एक परफेक्ट नंबर है, तो इसका ये रूट कट जाएगा, तो कितना आंसर आएगा, 2। बिल्कुल सही है, आप तो एकदम सही है, सही है ना, बिल्कुल सही। और दूसरी बार मैंने लिखा स्क्वायर रूट के अंदर -2 का स्क्वायर। अरे भाई -2 का स्क्वायर भी तो 4 ही होता है, यहां 2 का स्क्वायर वो भी तो 4 ही था, तो मैं -2 का स्क्वायर लिख दिया। अब दोनों यहां से कट गए, तो कितना आंसर आया, 2। यहां भी बिल्कुल आप सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सॉरी यानी -2, यहां भी बिल्कुल आप सही है। लेकिन मेरे बच्चे, जब आप मॉड रूट के अंदर x स्क्वायर लिख रहे, डू यू नो व्हाट इज x? देखो इसका आंसर बाद में प्लस हो जाएगा, वो एक अलग स्टोरी है, वो एक अलग स्टोरी है। ये नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, वो एक अलग स्टोरी है। लेकिन आप ये समझें कि जब कभी भी आपको 2 जब -2, ये क्वांटिटी पता ही नहीं है कि उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, जैसे कि यहां पर x स्क्वायर है, मतलब मैंने लिखा स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ
एक्स स्क्वेयर, डू यू नो व्हाट इज एक्स? कि ये प्लस का है या माइनस का है, आपको पता ही नहीं। तो आप जब इसका स्क्वायर और ये रूट कैंसिल करेंगे तो मोस्टली बच्चे इसको क्या लिखते हैं? एक्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एक्स लिखते हैं। मतलब आपने उसको प्लस ही माना हुआ एक तरह से। तो मेरे बच्चे ये एक्स नहीं, ये मॉड एक्स होता है। आगे चलकर ये एक्स हो सकता है और माइनस एक्स हो सकता है। दैट अगेन डिपेंड कि एक्स ग्रेटर देन 0 है जहां फिर एक्स लेस देन 0 है। आए समझ में? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें बहुत कंफ्यूजन है। ये स्क्वायर बच्चे काट देते हैं, स्क्वायर नहीं काटना है, नहीं काटना है, स्क्वायर रूट से काटना है, लेकिन उसको एक्स नहीं लिखना, उसको मॉड एक्स लिखना है। और बाद में आपने इस मॉड एक्स को जब हटाना है तो आपको उसको एक्स लिखना है और माइनस एक्स लिखना है। अब वो एक्स आपका पॉजिटिव क्वांटिटी या नेगेटिव क्या आएगा, दैट डिपेंड्स कि उसका क्या कंडीशन आ रही। इज इट क्लियर? तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये थोड़ा ध्यान में रखिए कि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज मॉड एक्स नॉट एक्स। इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट और प्रॉपर्टीज देखो। मॉड एक्स इज लेस देन ए। बहुत सारे क्वेश्चंस आप करेंगे, डोमेन रेंज निकालेंगे मॉड वाले, तो यहां पर ऐसी सिचुएशन आपको बनेगी, मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए, और ए और बी जो मैंने यहां रखे हैं पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, यानी ये प्लस के। नेगेटिव अगर होंगे तो क्या होगा वो भी मैं बताता हूं। पहले प्लस के लिए, मॉड एक्स अगर ए से छोटा है तो व्हाट इज एक्स? तो मेरे बच्चे जो आपका एक्स होगा वो माइनस ए और ए के बीच में होगा, और ई को यहां लगाना है क्योंकि यहां भी ई को लगाओ। सर समझ नहीं आया इसका क्या मतलब है? अरे भाई समझाते हैं, इसीलिए तो मैं यहां पर आया हूं, आपको समझाने के लिए तो आया हूं। अब सुनिए, ध्यान से सुनिए। मैंने यहां लिखा मॉड एक्स इज लेस देन 5, इक्वल डाल देते। मतलब मेरा x एक ऐसी क्वांटिटी है, जब मैं उसका मॉड करूंगा तो वो 5 से छोटा आएगा। जब मॉड मेरा 5 से छोटा आ रहा है, मॉड बेसिकली डिस्टेंस को भी रिप्रेजेंट करता है, एंड डिस्टेंस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक है? तो यहां पर मॉड एक्स 5 से छोटा है, तो आप ऐसे डायरेक्ट समझ सकते हैं कि ये 5 से छोटा है, तो 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, बीच में जितने रियल नंबर है सब आ सकते हैं। और जैसे ही मैं x को 6 लूंगा तो ये फॉल्स स्टेटमेंट आई, मतलब 5 से आगे नहीं जा सकता। और अगर मैं नेगेटिव की बात करूं तो आप सोचोगे 5 से छोटा, वो तो -10 भी होता है। आप ऐसे सोचोगे ना, -10 इज लेस देन 5, तो -10 भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। नो मेरे बच्चे, x नहीं, ये मॉड x है। जब मैं इसमें -10 लूंगा, क्या लूंगा? -10, तो वो 10 हो जाएगा। तो 10 इज लेस देन 5 गलत स्टेटमेंट आएगी, जबकि 10 बड़ा होता है। ये मॉड x है, तो ये पीछे -5 तक ही जा पाएगा, यानी -5x लेस देन 5। नंबर लाइन की अगर मैं मदद लूं तो यहां पर जो भी नंबर लिखा होगा और यहां पे लेस है, इसके दो ऑप्शन लेने, एक प्लस का एक माइनस का। मैंने जैसे 5 रखा है तो मैंने एक -5 लेना है और एक +5 लेना है। तो मेरा आंसर इस सिचुएशन में जब लेस लिखा होगा तो ये वाला पार्ट मेरा आंसर होगा, यानी -5 और 5 के बीच में जो वैल्यूज होंगी वो इसको सेटिस्फाई कर रही होंगी। इसके पीछे या इसके आगे जो वैल्यूज होंगी वो उसको सेटिस्फाई नहीं करेंगी, वो क्योंकि वो 5 से बड़ी हो जाएगी। तो इन नटशेल आपने इसके लिए ये याद रखना है, इससे आपके डायरेक्ट आंसर बनेंगे डोमेन रेंज या कोई भी इनइक्वालिटी का मॉड की क्वेश्चन कर रहे हैं आप मॉड वाले। ठीक है? सेम ये वाला है, बस इसमें इक्वल नहीं लिखा हुआ। ये सेम है, बिल्कुल सेम है। इक्वल हो तो इक्वल भी डालना यहां पर, जब इक्वल नहीं हो तो ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होती है, इक्वल नहीं डालना। और मतलब समझाने के नजरिए से ये सेम ही चीज है। ठीक? नेक्स्ट देखो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मॉड एक्स इज ग्रेटर देन ए। यहां पर आपके पास ऑप्शन आएगा कि x या तो a से बड़ा होगा या फिर x -a से छोटा हो। यह प्रॉपर्टी ये कहती है कि कहीं पर अगर ऐसे लिखा है, ये हमारा पॉजिटिव रियल नंबर है, कहीं पर ऐसा लिखा है, तो आपको इसका आंसर ये मिलेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं मेरे बच्चे, सुनिए। आई एम टेकिंग वन एग्जाम्पल। लेट अस सपोज मैं यहां पे लिख रहा हूं मॉड x इज ग्रेटर देन, लेट अस सपोज 7। मेरा जो मॉड x है वो
7 से बड़ा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन 7। तो यहां पे क्या ऑप्शन आएंगे, यहां पे ऑप्शन आएंगे कि मेरा जो x है ऑफ कोर्स वो 7 से बड़ा होगा, जहां उसके इक्वल होगा। दूसरा मेरे पास ऑप्शन आएगा कि जो मेरा x है वो -7 से छोटा भी हो सकता है। दिस इज द आंसर। नंबर लाइन से समझो, नंबर लाइन ये मैंने बनाई, जब भी मॉड x ग्रेटर देन 7 है, मॉड x लेस देन समथिंग है, इसके दो ऑप्शन नंबर के पॉजिटिव एंड नेगेटिव, वो आपको नंबर लाइन पे मार्क करने होते हैं। यहां पे मैंने इसको मार्क कर दिया -7, यहां मार्क कर दिया 7। तो जब ऐसी कंडीशन आपको दे रखी है मॉड x इज ग्रेटर देन 7, ऑफ कोर्स कि आपका x 7 से बड़ा होगा, तो कुछ आंसर्स आपके ये हैं 7 से बड़े, और कुछ आंसर्स आपके ये भी हैं -7 से छोटे। क्योंकि जितने भी -7 से छोटे हैं, तो जब मॉड की बात हो रही है तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है, न्यूमेरिकल जो वैल्यू, अगर डिस्टेंस की बात करूं तो वो डिस्टेंस 7 से बड़ा ही होगा। लेट अस सपोज -7 के पीछे -10 भी होता है। अब -10 को एज ए डिस्टेंस अगर आप अंडरस्टैंड करें, एब्सोल्यूट वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू अंडरस्टैंड करें, तो -10 जो है वो 10 है, तो जो 10 है वो 7 से बड़ा ही होता है। तो इसलिए जब ग्रेटर देन का क्वेश्चन आपको मिलता है तो आपने उसमें ये वाले ऑप्शन बना के रखने। तो इन शॉर्ट ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी, यहां पे ये रखनी है x इज लेस देन a एंड x इज ग्रेटर देन -a। यहां पर और आता है, यहां पे एंड, दैट्स ऑल। और दूसरा केस बिल्कुल सेम है, बस यहां पे इक्वल नहीं लिखना होता। आई होप इट इज क्लियर। ये कुछ प्रॉपर्टीज और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चंस आपके थोड़े से डायरेक्ट बनेंगे जब आप कर रहे होंगे। आगे चलते हैं। आगे ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया, तो मैंने आपको कहा था कि नेगेटिव के लिए भी हम डिस्कस कर लेंगे। मेरे बच्चे, जब हमारा मॉड x लेस देन a है और a कोई नेगेटिव रियल नंबर है, a इज व्हाट, नेगेटिव रियल नंबर। आप मुझे ये बताओ कि मॉड x छोटा है नेगेटिव से, चलो मैं a की वैल्यू लेता हूं, ये छोटा है -5 से। आप समझदार बच्चे हो, मुझे बताओ मैं मॉड x को क्या बोल रहा हूं, डिस्टेंस। ये एक तरह की डिस्टेंस होता है, जीरो से रेफरेंस पॉइंट से उस यूनिट तक, ये एक डिस्टेंस होता है। तो मैं लिख रहा हूं मॉड x इज लेस देन -5। तो क्या किसी का डिस्टेंस या फिर न्यूमेरिकल वैल्यू इस सिचुएशन में लेस देन हो सकती है -5? नेवर। जब ऐसी सिचुएशन आए मॉड x इज लेस देन 5, तो आपको पूछे कि व्हाट इज x, अरे x ऐसा नंबर ढूंढो जो -5 से छोटा आ जाए, तो आप बोलोगे -10। बिल्कुल आप सही हैं, -10 -5 से छोटा होता है, लेकिन जब आप उसका मॉड निकाल रहे हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल रहे हैं, तो उसको आप -10 नहीं, आप उसको 10 बोलेंगे। तो क्या 10 -5 से छोटा होता है? नहीं, 10 बड़ा होता है। तो यहां पर कोई नंबर x एग्जिस्ट ही नहीं करता जो -5 से छोटा हो मॉड लेने के बाद। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसी सिचुएशन में इसका सॉल्यूशन है नो सॉल्यूशन। आई बात समझ में? जब नेगेटिव होगा। दूसरी सिचुएशन है मॉड x इज लेस देन नहीं, इसका भी नो सॉल्यूशन आएगा, ये सेम ही होता है, इक्वल है, यहां इक्वल नहीं। फिर आपके पास आएगा मॉड x इज ग्रेटर देन a, वेयर a इज अ नेगेटिव नंबर। फिर मैं एग्जांपल लूंगा माइनस, लेट इट बी 7। नाउ व्हाट इज x? -7 से बड़ा। भाई साहब ये नेगेटिव है, ये मॉड है, तो मॉड कभी नेगेटिव होता ही नहीं है, डेफिनेशन में बताया। इसका आउटपुट हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये बोल रहा है ग्रेटर देन -7, तो बिल्कुल यार ये फॉरएवर ग्रेटर देन -7 है। इसका नेगेटिव तो नहीं होगा, लेकिन पॉजिटिव होगा, और ग्रेटर देन -7 लिखा हुआ है, तो ऑफकोर्स -7 से बड़ा होगा। तो यहां पर तुम लिखोगे x इज रियल नंबर, यानी इस केस में तुम्हारा जो x है वो भैया इनफिनिट मैनी सोल्यूशन -∞ टू +∞, दैट्स ऑल। आई होप इट इज क्लियर। तो जब तुम्हारा a नेगेटिव है तो ये दो उसके केस है, और जब तुम्हारा a पॉजिटिव है तो उसको तो बड़े ध्यान से देखिएगा भाई साहब। आई होप इट इज क्लियर। तो ये थी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज मॉड फंक्शन की। अब मैं आपको बता दूं, क्या बता दूं मैं आपको,
मैं आपको ये बता दूं कि जितने टाइम में ये मैंने मॉड फंक्शन सीखा है, बिल्कुल जो बच्चा स्लो लर्नर भी है उसको भी ऐसे समझ में आएगा। ठीक है, नोट्स बनाने बस आप। चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट माय डियर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। फिर से एक नई मशीन आपके सामने आ गई। पहले आप घर में वॉशिंग मशीन लाए थे, अब आप अपने घर में मानो एसी ले आए ठंडी हवा देने वाला। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक नई मशीन आ गई। सबसे पहले यू अंडरस्टैंड कि इसको हम डिनोट कैसे करते हैं। ठीक, इसको हम फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं, स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक, इसको हम लिखते हैं इस तरह से, इस तरह से ऐसे लिखते हैं, या फिर फ्लोर फंक्शन है तो ब्रैकेट कई बार ऐसे नजर आएगी, नीचे फर्श पड़ा होगा, फ्लोर पड़ा होगा, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। ठीक, ये इसका बेसिक डेफिनेशन, डेफिनेशन इसको डिनोट हम ऐसे करते हैं। इसके बाद अब इसकी डिनोट के बाद इसकी डेफिनेशन को समझना, मतलब इसका नेचर क्या है। इसका नेचर बड़ा इंटरेस्टिंग है, मतलब ये मशीन काम कैसे करती है। मेरे बच्चे देखिए, अगर मैं इसमें 2 पुट करता हूं, मशीन में 2 डाल दिया, तो जैसे मैंने इसमें 2 पुट किया तो इसका आंसर 2 आएगा। इसका ये मतलब है, यानी जो मैं समझाना चाहता हूं कि जब भी आप इसमें कोई भी इंटीजर डालोगे, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, तो ये इंटीजर ही आउटपुट देगी, यानी आइडेंटिटी जैसा बिहेव करता है। जब जब कभी मैं इसमें कोई भी इंटीजर डालूंगा तो ये आइडेंटिटी जैसा बिहेव करता है। ठीक, जीरो डालूं, नेगेटिव डालूं, पॉजिटिव डालूं, इंटीजर ही आंसर आएगा। इंटीजर के केस में इंटीजर ही आंसर देता है। लेकिन जैसे ही आप इंटीजर ना पुट करें इसमें, लेट अस सपोज 3.2 पुट करें इस ग्रेटेस्ट इंटीजर में, ये मशीन में 3.2 किया, फिर ये घूमी मशीन मशीन चली, कपड़े डाले, मशीन चली, कपड़े धो के बाहर आ गए क्लीन कपड़े। इसमें 3.2 डाला, डेसिमल पार्ट, ये मशीन घूमी चली, फंक्शन किया इसने, आउटपुट क्या देगी। आउटपुट बड़ा इंटरेस्टिंग है। 3.2 के पीछे जितने भी इंटीजर्स हैं उनमें जो सबसे बड़ा इंटीजर है वो इसका आंसर होगा। तो 3.2 के पीछे कितने इंटीजर्स हैं? सो मेनी इंटीजर्स। 3.2 के पीछे 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, -1 है, -2 है। तो उन सभी इंटीजर्स में ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन है? 3। इसका आंसर 3 आएगा। इस वजह से इसका नाम भी ऐसा ही है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन आर इक्वल टू x, ये इसका बेसिक डेफिनेशन। ठीक, तो यहां पर डेसिमल में जब भी आप आएंगे, डेसिमल आंसर कभी नहीं आएगा, इसका आंसर आता इंटीजर ही है। मशीन इंटीजर्स प्रोड्यूस करती। नेक्स्ट 3.9, 3.9 क्या आंसर आएगा? 3 आएगा। 3.9 से 3 आएगा। चाहे 3.999 पे चले जाओ, डेसिमल के केस में कभी बराबर नहीं आ पाएगी, ना उससे बड़ा आएगा। आंसर उससे छोटा ही आएगा, लेकिन इंटीजर आएगा। तो डेसिमल के केस में छोटा आंसर, एंड जितने भी छोटे इंटीजर्स हैं उसमें जो सबसे बड़ा इंटीजर है वो आंसर आएगा। तो 3.9 से 3 आएगा। इसके बाद लेट अस सपोज मैं यहां पे 4.7 पुट करता हूं। बोलो क्या आंसर आएगा 4.7 से? तो 4 आएगा। ठीक है, समझ गए, डेसिमल से इंटीजर आंसर आता है। Let us suppose I am writing now negative integer. I am putting here 5.3 नेगेटिव। क्या आंसर आना है? इंटीजर आंसर आना है। अब इंटीजर कौन से आना है? जो इससे छोटा होगा। बहुत सारे छोटे इंटीजर्स हैं, लेकिन उनमें जो सबसे बड़ा होगा, और वो कौन होगा? -6। ठीक, लेट अस सपोज -5.9, तो यहां पे -6 आए। इज इट क्लियर? -5 मत लिखना, -5 इससे बड़ा होता है 5.9 से, या 5.3 नेगेटिव से -5 बड़ा होता है। तो ये जो मैं लिख रहा हूं ये छोटे इंटीजर्स हैं इनसे। ठीक है, दैट्स ऑल। तो मैंने क्या समझाया? ग्रेटेस्ट इंटीजर एक ऐसी मशीन है, उसका डोमेन ऑल रियल नंबर है, यानी जो मर्जी उसमें इनपुट्स डालो, उसको कोई दिक्कत नहीं। इंटीजर डालो, नेगेटिव डालो, पॉजिटिव डालो, डेसिमल डालो, डेसिमल पॉजिटिव, डेसिमल नेगेटिव, जीरो, कुछ भी डालो, कोई उसको दिक्कत नहीं, मशीन काम करती है। लेकिन मशीन काम करने के बाद आपको जो आउटपुट देती है वो क्या देती है? पॉजिटिव इंटीजर्स ओनली, इंटीजर्स ओनली, इंटीजर्स आर द आंसर। उसमें डेसिमल नहीं आता है,
ठीक है, सिर्फ इंटीजर इंटीजर आंसर आते हैं, जीरो आ सकता है, नेगेटिव आ सकता है, पॉजिटिव आता है, लेकिन इंटीजर्स आंसर आते हैं। आई होप इट इज क्लियर। चलिए, तो इस बेसिस पे अभी मैं आपको लिए लिख सकता हूं कि इस मशीन का डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर, दैट इज माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, और इसका रेंज क्या है, ओनली इंटीजर्स। ठीक है, ओनली इंटीजर्स इसका आंसर। तो जितनी भी हमने डिस्कशन की इसके बेसिस पे आई कैन राइट नाउ इट्स ग्राफ। प्रॉपर्टीज अभी बताऊंगा, इसका ग्राफ। चलिए ग्राफ सीखते। ग्राफ के लिए सेम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। मेरे बच्चे इसको हम स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं स्टेप फंक्शन? इसके ग्राफ की वजह से इसको स्टेप फंक्शन बोलते हैं, क्योंकि इसका जो ग्राफ बनता है ऐसे सीडी टाइप बनता है, स्टेप्स बनते जाते हैं ना, स्टेप इसलिए बोलते हैं इसको। देखिए ये 0 है, ये 1। आपने मुझे बस ये बताना है कि जब जब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर एक ऐसा नंबर पुट कर रहे हैं जो 0 और 1 के बीच में, तो आपका आंसर क्या आएगा 0 और 1 के बीच में। तो आप हमेशा बोलोगे, जो अगर समझ में आ गया, तो 0 और 1 के बीच में इसका आंसर पिछला इंटीजर यानी 0 आंसर आएगा। मतलब कि जब मैं 0.5 पुट करूंगा, 0.9, 0.9990 बिल्कुल 1 के पास भी पहुंच जाऊंगा, तो पिछला इंटीजर यानी 0 आंसर आएगा। यानी मेरा जो ग्राफ है इसके ऊपर चल रहा हो, ठीक। और 1 से मेरा आंसर, 0 से मेरा आंसर 0 आएगा, इसको थोड़ा सा डार्क सर्कल करना है। और 1 से आंसर क्योंकि मेरा 0 नहीं आता, इसको एम्प्टी सर्कल रखना। तो ये शेप आपको याद रखनी है, ठीक। नेक्स्ट है मेरे पास 2। अब मैं आपको पूछ रहा हूं 1 और 2 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर में कोई वैल्यू डाले तो क्या आंसर आएगा? तो 1 और 2 के बीच में 1.1 है, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.9 बहुत सारे नंबर्स हैं। तो ऐसे नंबर अगर मैं पुट करता हूं 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, तो क्या आंसर आएगा? 1 आंसर आएगा। मतलब 1 और 2 के बीच में इसका आंसर 1 आता है। तो मेरे बच्चे ये है यहां पे 1, तो इसका आंसर आता है 1। 1 से 1 आएगा, डार्क सर्कल। क्या 2 से 1 आएगा? नो, इसको ज्वाइन कर दो। इस ग्राफ का ये मतलब है कि इस नंबर में हम इस रेंज में हमने जो इनपुट्स लिए उसकी हाइट 1 यूनिट है। अब देखो स्टेप्स बनना स्टार्ट हुए। पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, एक स्टेप अब और देखो, ये है 3। जब 2, 3 के बीच में पुट करूंगा तो मेरा आंसर 2 आएगा। तो ये हाइट है मेरी 2, तो यहां पे 2 पे 2 आएगा, यहां पे रखनी है डार्क सर्कल, और 3 पे एम्प्टी सर्कल रखनी है। डार्क सर्कल का मतलब है कि उस नंबर पे वो नंबर आ गया है। एम्प्टी सर्कल का मतलब है कि 3 पुट करने से वो नंबर नहीं आया जिसके सामने एम्प्टी सर्कल डाली। तो 3 से 2 नहीं आता, इसलिए एम्प्टी सर्कल डाली। इसी तरह से बस चलते जाना है। ये 4 है, 3, 4 के बीच में 3 आंसर आता है। यहां पर 3 है, 3 पे तो 3 आएगा, लेकिन 4 से 3 नहीं आएगा, 4 के सामने एम्प्टी सर्कल। तो तुम्हें ये याद रखना है, इसकी जो टेल होती है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो टेल होती है, पूंछ जो दिख रही है, ये डार्क रखनी, ये डार्क रखनी, इसको फिल कर देना है। और जो इसका हेड होता है, आगे इसका जो मुंह होता है, वो खाली रखना है, एम्प्टी रखना है। ये इसकी पहचान है, क्योंकि स्मॉलेस्ट इंटीजर में इसका उल्टा हो जाता है, ठीक है। और पीछे भी आ सकते हैं आप नेगेटिव रीजन में। तो नेगेटिव रीजन में जैसे -1 है, तो आप 0 to -1 में पुट करोगे तो -1 आंसर आएगा। तो ग्राफ यहां से उठ के यहां पे आ जाएगा, ठीक है, ऐसे चलेगा। ये तुम्हारा डार्क, ये एम्प्टी, 0 से -1 नहीं आता। फिर तुम -2 डालोगे, यहां पे आ जाएगा तुम्हारा -2, यहां पे आ जाएगा, दैट्स ऑल। ये एम्प्टी है, ये डार्क। बस ऐसे स्टेप्स चलते जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, और पीछे आप चलते जाओ जहां मर्जी। तो जो अभी आपको पिक्चर में देख रहा है, दिस इज अ ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आई होप इट इज क्लियर। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी सिंपल, बहुत काम का है। जब क्वेश्चंस करेंगे हम हाई लेवल पे, उस पर इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी, इसलिए जो बेसिक ग्राफ पढ़ा रहा हूं अच्छे से याद कर लो इसको, ठीक है। तो दिस इज अ ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आई होप आप समझ गए। अगर फिर भी कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम या कुछ भी आपको दिक्कत आती है, आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो ये होगी हमारी सेकंड मशीन। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है वो समझ लें। तो यहां पर ये प्रॉपर्टीज है कि -n अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर आता है, उसको माइनस बाहर लेके जा सकते हो, वेयर n कोई इंटीजर है, हमारा n कोई इंटीजर है। अगर आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर में x + k आता है, x कोई भी रियल नंबर है, x कोई भी रियल नंबर है, ठीक है, बिटवीन n एंड n+1, यानी ये इंटीजर नहीं है, दिस x इज नॉट इंटीजर। और आप इसमें
k प्लस करते हो तो आप डेसिमल वाला पार्ट अलग कर सकते हो, k वाला पार्ट। इसके लिए मैं एग्जांपल सेट करना चाहता हूं। लेट अस सपोज मैंने x लिया 2.7, ठीक, x क्या लिया 2.7, x मेरा 2.7 है क्योंकि इंटीजर नहीं है, समझना ये इंटीजर नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको 2.7 या कुछ भी डेसिमल रख लेता हूं। और k मेरा कोई इंटीजर है, मैंने यहां रखा 5। तो अगर आप इसको डायरेक्ट 7.7 नहीं करना चाहते तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, इसको ऐसे भी कर सकते हो, 2.7 को अलग कर दो और 5 को अलग कर दो, कोई दिक्कत नहीं। 5 को आप ग्रेटेस्ट इंटीजर से बाहर निकाल सकते हैं, आंसर वही आएगा, 2 आएगा, फिर इसका 5 प्लस करेंगे 7 आएगा। तो ऐसे डायरेक्ट करेंगे तब भी 7 ही आंसर आता है। तो ये इसका मतलब। नेक्स्ट आ गया -x। जब -x कर रहे हैं आप, x ये इंटीजर नहीं है, एग्जाम्पल फिर मुझे सेट करनी पड़ेगी। लेट अस सपोज मैंने -3.9 लिखा हुआ, ऐसे लिखा हुआ, तो इसका आंसर मेरे को तो पता है -4 आना है। क्या आंसर आना है इसका? -4 आना है। लेकिन कई बार हो सकता है ऐसी सिचुएशन हो कि आप ये डायरेक्ट ना लिख पा रहे हो, आपको ऐसा बनाना पड़े। तो इसकी प्रॉपर्टी है कि आप इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? माइनस बाहर निकाल दो और x लिखो बिना नेगेटिव के 3.9 और -1 अलग से लिख दो। अब मुझे बताओ 3.9 पॉजिटिव अंदर रखा हुआ, नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव इसका बाहर कर दिया। अब 3.9 अंदर रखा हुआ, तो 3.9 से कितना आएगा? 3 आएगा, और बाहर क्या लिखा हुआ है? -1, टोटल कितना है? -4। तो ऐसे भी आप डायरेक्ट समझ सकते हो। मैंने अभी इतनी सारी एग्जांपल्स आपको समझाई हैं कि 3.9 अगर नेगेटिव है तो इसका आंसर -4 आना था, तो -4 ही आया प्रॉपर्टी लगाकर। तो ये तुम्हें याद रखना है कि कहीं ऐसा है तो तुम इसको ऐसा लिख सकते हो। ये कई बार आपको बनाना पड़ेगा, बड़े हाई लेवल क्वेश्चंस में ऐसा हमें लिखना पड़ता है, ठीक है। ऐसे बात छोटी मोटी प्रॉपर्टीज आपको याद करनी ही करनी, ऐसे टिप्स पे होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाइए, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। यहां पे आप देखें इन दोनों का सम -1 भी है और 0 भी। यहां कंडीशनल है। x जब नॉन इंटीजर है, यानी ये इंटीजर नहीं है। मैं एग्जांपल लेता हूं, मैंने x लिया नॉन इंटीजर, लेट अस सपोज 3.5 और यहां लिया -3.5, ठीक। ये x है दोनों, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन इंटीजर नहीं, यानी ये वाला केस कर रहा हूं, तो इसका आंसर -1 आएगा। सर वो कैसे? देखो 3.5 है, इसका जो ये पॉजिटिव है तो इसका आंसर कितना आएगा? 3 आएगा। ये है -3.5 जो कि नेगेटिव है, डेसिमल में इसका आंसर इससे छोटा आएगा, -4। कितना आंसर आया? -1। एग्जाम्पल से तुम समझ गए। अब तुम्हें डायरेक्ट याद रखना है कि मॉड x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x, -1 आता है जब वो इंटीजर ना हो। अब दूसरी एग्जाम्पल देखो, जब वो इंटीजर है तो आंसर 0 आएगा। माने ये 5 है और ये भी 5 है, लेकिन माइनस का इंटीजर है, लेकिन इंटीजर लेने डेसिमल नहीं ले सकते। इसका आंसर 5 आएगा, इसका आंसर -5 आएगा, आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। प्रॉपर्टीज हैं, याद करनी पड़ेंगी, और क्या करना है, याद कर लो इसको, ऐसे इसको याद कर लो। इंटीजर हो तो 0 आएगा, इंटीजर नहीं हो तो -1 आएगा। काम आएंगे। नेक्स्ट इस चीज को आप समझ सकते हैं जो मैंने लिखा हुआ है कि ट्वाइस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर +1 जब इंटीजर ना हो, और ट्वाइस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर जब वो इंटीजर हो। ये आपका काम है, आपको ये लिखनी है, करनी है, एग्जाम्पल खुद सेट करनी है। इंटीजर लें एक बार और एक बार इंटीजर ना लें, आप समझेंगे, यही आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर। जब आप ये 5 प्रॉपर्टी समझ आते हैं ना, इससे कोई बड़ी हैवी प्रॉपर्टी भी आ जाएगी ना, ऐसे ऐसे चुटकी बजा के आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन ये बेसिक प्रॉपर्टीज आपको आनी चाहिए। समझ तो आए हो क्या रहा है? इज इट क्लियर? सो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ग्राफ इज नेक्स्ट फंक्शन, नेक्स्ट मशीन इज स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का छोटा भाई है ये, छोटा भाई। इसको हम सीलिंग फंक्शन भी बोलते हैं, स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। सीलिंग फंक्शन इसलिए बोलते हैं, इसको जो डिनोट किया गया है, इस पे ऐसे छत बना देते हैं, ऐसे ऐसे छत बना देते हैं, ऐसे इसको डिनोट करना है। इसकी डेफिनेशन ग्रेटेस्ट इंटीजर जैसी ही है, बट इसमें जो हमें आंसर मिलता है वो आंसर मिलता है स्मॉलेस्ट इंटीजर बर ग्रेटर देन एक्स। सर वो क्या मतलब? देखिए मेरे बच्चे, जैसे जैसे मैं इसमें इंटीजर डालूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही आंसर आएगा। मैं इसमें नेगेटिव इंटीजर डालूं, पॉजिटिव इंटीजर डालूं, 0 डालूं, मेरा आंसर वही आएगा। तो ये भी ग्रेटेस्ट इंटीजर जैसा ही है कि जब भी आप इसमें इंटीजर आंसर डालते हैं तो इसका आंसर इंटीजर ही आता है। लेकिन जैसे आप डेसिमल में चले जाते हैं तो देखिए इसका बिहेवियर। मेरे बच्चे, मैंने यहां डाला 2.3 और डिस्कस क्या कर रहा हूं? स्मॉलेस्ट इंटीजर, स्मॉलेस्ट इंटीजर बट ग्रेटर देन एक्स। तो मैंने यहां 2.3 डाला। अब 2.3 आंसर 2.3 नहीं आएगा, आंसर इंटीजर ही आएगा, आंसर इंटीजर ही आएगा।
कौन सा इंटीजर आएगा मुझे बताओ। 2.3 से ग्रेटर कितने इंटीजर्स हैं? 2.3 से ग्रेटर कितने इंटीजर्स हैं? इनफिनाइट मैनी। उनमें जो सबसे छोटा है वो बताओ। अब 2.3 से छोटा कौन है? इससे बड़े जितने इंटीजर्स हैं उनमें सबसे छोटा, दैट इज व्हाट? 3। तो 3 आंसर आएगा, 2 आंसर नहीं आएगा। स्मॉलेस्ट इंटीजर बट ग्रेटर देन x, ये तुम्हारा x है, ठीक है, ये आंसर नहीं आएगा, इससे बड़ा आंसर आएगा। स्मॉलेस्ट इंटीजर होएगा बट इससे बड़ा होगा। वेरी इंटरेस्टिंग। स्मॉलेस्ट इंटीजर बट ग्रेटर देन x, x से तो बड़ा ही आंसर आएगा। एंड इक्वल टू x, वो कब बोलते हैं? जब इंटीजर होगा तो x के बराबर ही आंसर आ जाएगा, दैट्स ऑल। ऐसे आप समझ सकते हैं और भी नंबर्स के लिए 5.9 डाल दूं तो मेरा आंसर 5 नहीं आएगा, मेरा आंसर 5.9 नहीं आएगा, मेरा आंसर 6 आएगा। इससे बड़ा आंसर आएगा, इंटीजर है। नेगेटिव में चले जाऊं, -7.8। अब -7.8 से क्या आंसर आएगा? तो तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि -7.8 से बड़ा इंटीजर कौन सा है। क्या मैं -8 लिखूं? नो, -8 -7.8 से छोटा होता है, इससे बड़ा आंसर लिखना है। इससे बड़ा है खुद -7, दैट्स ऑल। जितना आपको ये दिख रहा है इन एग्जाम्पल से यू जस्ट अंडरस्टैंड इट्स अ बिहेवियर, इसका डेफिनेशन। स्मॉलेस्ट इंटीजर बट लेस देन बट ग्रेटर देन आर इक्वल टू x, ठीक। तो दिस इज इट्स बेसिक डेफिनेशन। नेक्स्ट व्हाट? कुछ इसकी प्रॉपर्टीज मैंने लिख रखी हैं, बट ऑन दिस डिस्कशन यू कैन टेल मी इट्स डोमेन। बताइए बच्चे, डोमेन क्या होगा? ऑल रियल नंबर। इस मशीन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो मर्जी रियल नंबर इसमें डाल दो। और इसका रेंज क्या होगा? रेंज आप देखेंगे अगेन द सेम एज ग्रेटेस्ट इंटीजर, ओनली द इंटीजर आंसर आते हैं। इसका डोमेन, ये इसका रेंज। ऑन दिस बेसिस यू कैन ड्रॉ इट्स ग्राफ इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये भी स्टेप फंक्शन ही बनाता है मेरे बच्चे, स्टेप फंक्शन ही बनाता है। ये ओरिजिन है, इसमें आप इनपुट आउटपुट लेंगे, ग्राफ बनता जाएगा। देखो ये 0 है, यहां 1 है, यहां 2 है, यहां 3 है, यहां -1 है, यहां -2 है, यहां -3 है, यहां -4 है, यहां भी 4। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि आप 0 पुट कर रहे हो तो आपका आंसर कितना आता है? सर जी 0 आता है। जब आप 0.1 करते हैं तो क्या आंसर आता है? 0.1 से सर जी 1 आंसर आता है, क्योंकि स्मॉलेस्ट इंटीजर डिस्कस कर रहे हैं। तो 0 यानी इस 0 और 1 के बीच में हो तो मेरा आंसर 1 आएगा, यानी इस रीजन में मेरा आंसर 1 आएगा, 1 हाइट लेगा तो ऐसे आएगा। और 1 से 1 आता है, डार्क करना है। क्या 0 से 1 आता है? नो। तो थोड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर जैसा ही है, लेकिन जो पहला पोर्शन है 0 to 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर में उसका ग्राफ यहां बनता है, इसका ग्राफ ऊपर बनता है 1 के सामने। और इसकी हेड जो है वो डार्क होता है, फिल होता है, सर्कल फिल्ड है, और टेल इसकी एम्प्टी है। ग्रेटेस्ट इंटीजर में ये फिल्ड होता है, ये ओपन होता है, बस ये याद रखना, ठीक। अब 1 और 2 के बीच में बस ऐसे चलता जाएगा, ऐसे बनाना है। 1 और 2 के बीच में ये एम्प्टी, ये डार्क, फिर नेक्स्ट ये एम्प्टी, ये डार्क, ये 1 है, ये 2 है, ये 3, दैट्स ऑल। ऐसे स्टेप्स चलते जाएंगे। इस रीजन में इसकी हाइट बता रहा है। पीछे चलेंगे तो यहां पर आएगा इसका नेक्स्ट ग्राफ, ये डार्क, ये एम्प्टी, फिर -1 के सामने आएगा, यहां पे ये एम्प्टी, ये डार्क। बस ऐसे स्टेप्स बनते जाएंगे, एक एक यूनिट का ध्यान रखना, 1 2 3 ऐसे चलते, दैट्स ऑल। दिस इज अ ग्राफ ऑफ स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। घबराना नहीं है, आपने नॉन मेडिकल सब्जेक्ट लिए हैं, मैथ्स के साथ जा रहे हो, सपना तो ये देखा ना जेई क्रैक करना है। तो अगर जेई क्रैक करना है तो आप क्या समझते हो, ऐसे लड्डू है खाना है और क्रैक हो जाएगा? नो नो नो, बहुत हार्ड वर्क चाहिए, बहुत, इतना हार्ड वर्क चाहिए कि आप सोच भी नहीं सकते। बहुत कंपटीशन, 17,000 इतनी ही वैकेंसीज हैं आईआईटी कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए, और वो भी अच्छा रैंक अगर आता है, यानी टॉप कॉलेजेस में अगर आप जाना चाहते हो, तभी मतलब रैंक अच्छा आएगा तभी जा पाओगे। तो उसमें
17,000 नहीं, फर्स्ट 5-6,000 में आपको आना पड़ेगा, तब जाके आपको अच्छा IIT कॉलेज मिलेगा, आपके सपने पूरे होंगे। स्ट्रगल है 2 साल का, मैं कर रहा हूँ ना आपके साथ, आप भी करो, बड़ा मजा आता है स्ट्रगल करने का एक अलग ही मजा है। करो, हार्ड वर्क करो, मेहनत करो, कुछ नहीं होता, बहुत मजा आता है। तो दिस इज व्हाट स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। लेट्स सी इट्स प्रॉपर्टीज। इट्स अ वेरी सिंपल। अगर माइनस लिखा है तो माइनस बाहर निकाल दो जब वो इंटीजर है। अभी इन प्रॉपर्टीज को आप बड़े आराम से समझ सकते हैं क्योंकि मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टीज करवा दी। अगर -x लिखा है और वो इंटीजर नहीं, इसका मतलब होता है ऑल रियल नंबर बट नॉट इंटीजर, मतलब वो इंटीजर नहीं। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, x इज नॉट इंटीजर, ठीक है। तो जब वो इंटीजर नहीं है और नेगेटिव लगा दिया है तो माइनस बाहर कर दो, +1 अलग से कर दो। एग्जाम्पल आपने खुद से लेनी है अभी, ठीक है, क्योंकि आप सब कर सकते हो इसको। नेक्स्ट यहां पर x + n है और ये ऐसा हो जाएगा कि x अलग हो जाएगा स्मॉलेस्ट इंटीजर में और n अलग हो जाएगा। x नॉन इंटीजर है, n इंटीजर है। यहां पर भी ये x हमारा और ये -x, दोनों का सम जो है 1 आएगा जब इंटीजर नहीं होगा, दोनों का सम 0 आएगा जब वो इंटीजर होगा। एग्जाम्पल आप सेट खुद से करो क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर की मैंने समझा दी है, एग्जाम्पल आपने अभी ले लेनी है इसकी, ठीक है। चलिए इतनी ही प्रॉपर्टीज हैं। चलो एक और लिखी हुई है, इसमें भी हमारे पास x और -x है, बीच में माइनस लगा दिया है। ये डबल हो जाएगा विद -1, ये डबल हो जाएगा, ये डबल विद -1 होगा जब वो इंटीजर नहीं है, ये डबल हो जाएगा जब वो इंटीजर होगा। एग्जाम्पल आपने खुद से लेनी है, एक बार इंटीजर लो, एक बार इंटीजर मत लो, सिंप्लीफाई करो, आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये 5 बेसिक प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। देखो मॉडुलस फंक्शन सिखा दिया, प्रॉपर्टी सिखा दी, ग्रेटेस्ट इंटीजर सिखा दिया, प्रॉपर्टी सिखा दी, स्मॉलेस्ट इंटीजर सिखा दिया, प्रॉपर्टी सिखा दी। जितना सिखाया है पहले आपका काम है उसको परफेक्ट करो, फिर देखो आगे आगे कैसे आपको मैं लेके चलता हूं, लेकिन परफेक्ट करते जाओ। नेक्स्ट चलिए फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, बड़ा इंटरेस्टिंग। बेसिकली जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, जो आपने फंक्शंस अभी तक पढ़ दिए, यानी जो मशीन्स मैंने आपको पढ़ा दी, उन्हीं 2 मशीन्स को हमने माइनस करना है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बन जाने। सर वो कैसे? देखो इसको सबसे पहले ऐसे डिनोट करते हैं, x, ये करली ब्रैकेट लेनी, ये डिनोट करने का तरीका सेट जैसा दिखता है बट सेट है नहीं है, इसको ऐसे करली ब्रैकेट में लिखते हैं। इसका जो डेफिनेशन है वो ये, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखो x क्या है? आइडेंटिटी फंक्शन। ये कौन है? ग्रेटेस्ट इंटीजर, अभी आपको जो पढ़ाया, ये दोनों मैंने पढ़ा दिए, बीच में क्या लगा दिया? माइनस। तो इससे जो भी आपको मिल रहा है, यानी ये जो भी है, इसको फ्रैक्शनल पार्ट बोल दिया। इसका नाम इसलिए फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है क्योंकि इसका आंसर फ्रैक्शन आता है, प्रॉपर फ्रैक्शन इसका आंसर आता है, ठीक है, इसलिए इसका नाम ही कुछ ऐसा है। एग्जाम्पल मैं बताता हूं, देखिए कह रहा है कि जब जब आप इसमें इंटीजर डालेंगे, लाइक 1, लाइक 2, लाइक -3, लाइक -5, तो इसका आंसर 0 आएगा, ठीक। कैसे? क्योंकि x में 1 डाला, ग्रेटेस्ट इंटीजर में 1 डाला, तो 1 - 1 0। सर जी इसमें 2 डाला, ग्रेटेस्ट इंटीजर में 2 डाला, 2 - 2 0। सर इसमें आपने -3 डाला, -3 डाला, यहां -3 डाला, -3, ये -3 + 3 हो जाएगा 0। सर आप इसमें -5 डाल रहे हैं, 5 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर में -5, इसका -5 ही आएगा, -5 + 5 0। तो जब जब आप इसमें इंटीजर इनपुट देते हैं तो ये मशीन चलती है और आंसर 0 देती है। मशीन चलाई हमने, 0 आंसर आ गया। लेकिन जैसे ही आप इसमें इंटीजर्स इनपुट्स ना दें, इंटीजर्स इनपुट ना दें, इसमें डेसिमल इनपुट्स दें, लाइक 3.5 डेसिमल पार्ट आ गया, नॉन इंटीजर, तो क्या होगा? चलो देखते हैं पुट करके। 3.5 ग्रेटेस्ट इंटीजर में 3.5, मतलब इसमें पुट कर दिया, ये तो 3.5 है, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए इसमें क्या आएगा? 3.5, ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो इसका आंसर 3 आएगा। तो कितना आ गया? 3.5 से 3 माइनस किया 0.5, आगे ना डेसिमल पार्ट, फ्रैक्शन आंसर आ गया 1/2, इसलिए इसका नाम फ्रैक्शनल पार्ट है। इंटीजर तो आंसर आता है, फ्रैक्शन कुछ आंसर आता है। इसमें डाल दिया मैंने 3.9, तो 3.9, यहां भी 3.9, 3.9 से कितना आएगा? 3 आएगा। 3.9 से 3 माइनस किया 0.9, देखो 0.9 आ गया।
यानी जो आप डेसिमल में डाल रहे हो तो इसका जो फ्रैक्शन वाला पार्ट बचा हुआ है वही आंसर आता जाता है। दैट्स ऑल। नेगेटिव कुछ ले लेते हैं एग्जांपल्स। लेट अस सपोज आई एम टेकिंग -4.2, तो मैंने इसमें डाला -4.2, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर में -4.2, आंसर प्लस ही आना है। आप इसमें डेसिमल डालो, आंसर प्लस ही आना है, पॉजिटिव फ्रैक्शन आंसर आती है। -4.2 माइनस, यहां पे आ गया -4.2। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर में मैंने -4.2 डाला, तो आपको पता होना चाहिए ना कि क्या आएगा। तो -4.2 से इसका छोटा इंटीजर आंसर आना है जो कि -5 होता है। इसका -5 आया, सिंप्लीफाई किया, -4.2 यहां पे +5 हो गया। अब बताइए 5 में से तुमको माइनस करना है 4.2, तो कितना आंसर आएगा? आंसर आएगा 0.8, तो इसका आंसर आ गया 0.8। दैट्स ऑल। फिर से फ्रैक्शन आ गया, इसलिए इसका नाम फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है। जो डेसिमल में डालते हैं उसमें फ्रैक्शन जो पार्ट बचा होता है वो आंसर आ जाता है, और इंटीजर के केस में इंटीजर आंसर। इतना जितना आपको दिख रहा है जो मैंने एग्जांपल्स दिए उससे आपको इसका बिहेवियर समझ में आ गया, इसकी डेफिनेशन समझ आ गई, और ऐसे इसको डिनोट करते हैं। अब दूसरी चीज, इतनी डिस्कशन से आप इसका डोमेन मुझे बता सकते हैं। इसका डोमेन है ऑल रियल नंबर, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो मर्जी इसमें आप रियल नंबर डाल दो, मशीन चलती रहती है। लेकिन मशीन चलने के बाद जो आपको आउटपुट देगी, जिसे आप रेंज बोलते हो, वो बड़ा इंटरेस्टिंग। इसका रेंज है 0 से 1, 0 इंक्लूडेड 1 नॉट इंक्लूडेड। मतलब इसके आउटपुट में कभी 1 आंसर नहीं आता और 1 से ग्रेटर भी आंसर नहीं आता। इसका आंसर हमेशा 0 आएगा जहां 0 से कम आएगा, वो आपने एग्जाम्पल्स में देख लिया। 0 कब आता है? जब आप इंटीजर्स पुट करते हो, और 1 तो आना ही नहीं है, बाकी बीच वाला जो फ्रैक्शन है वो आंसर आता रहता है। तो ये इसका रेंज बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से आपने नोट कर लेना। ऑन दिस बेसिस आप इसका ग्राफ बना सकते हो। मेरे बच्चे, मैंने इसका ग्राफ बनाना, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। चलो ग्राफ बनाते हैं बहुत मजेदार ग्राफ है इसका। देखिए मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मैंने इसमें 0 पुट किया, किसमें? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में। क्या है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की डेफिनेशन? आइडेंटिटी में से ग्रेटेस्ट इंटीजर को माइनस करना होता है। तो क्या है इसकी डेफिनेशन? इसकी डेफिनेशन है कि मैंने इसमें 0 डालना है, तो इसका आंसर 0 आना है, और यहां पे 1 है, और 0 और 1 के बीच में आंसर क्या है? 0 और 1 के बीच में इसका जो डेसिमल पार्ट है वो आंसर, यानी 0.2 डालूंगा 0.2 आंसर आएगा, 0.3 डालूंगा 0.3 आएगा, 0.4 डालूंगा पॉइंट, यानी आइडेंटिटी जैसा ही बिहेव करता है जब जब मैं 0 और 1 के बीच में पुट कर रहा हूं। क्या 1 से 1 आना है? नो, 1 से कुछ भी नहीं आना, 1 से 0 आना है, तो इसलिए एम्प्टी सर्कल डाल दिया। मेरे बच्चे, ये जो मैं लाइन बना रहा हूं, ये जो मैं लाइन बना रहा हूं, ये ऐसे स्लोप जैसी है, स्लांट जैसी है, ये 45 डिग्री पे चल रही है, क्योंकि आइडेंटिटी जैसा बिहेव करता है। ठीक है, अब देखिए, अब देखिए, सुनिए, 1 और 2 के बीच में 1 पे क्या आंसर आना है? 0, तो वापस तुम नीचे ही आ जाओगे। ये देखो 1 से 0 आ गया, 1 पे मैंने डार्क सर्कल डाल दी। 1 से 1 आंसर नहीं आता है, इसलिए 1 के सामने यहां पर मैंने एम्प्टी सर्कल रखी हो कि 1 पे 1 नहीं आएगा भाई साहब, 1 कभी आंसर ही नहीं आएगा, तो इसलिए ओपन इंटरवल रखा हुआ। तो ये आपने 45 डिग्री पे ऐसे डायगोनल वाली लाइन, टेढ़ी लाइन बना देगी। अब 1 और 2 के बीच में, फिर 1 और 2 के बीच में तो आंसर तो वही आएगा ना जो इसके बीच में आंसर आएगा, क्योंकि उतनी ही फ्रैक्शंस पार्ट आंसर आएगा जो इसमें फ्रैक्शंस थी। तो 1.1 से 0.1 आएगा, 1.2 से 0.2 आएगा, 1.5 से 0.5 आएगा, ऐसे चलता रहेगा। और 2 से भी 1 नहीं आता है, एम्प्टी सर्कल, और यहां बना देंगे। बस ऐसे इसका ग्राफ चलता है, 3, 4, 5, 45 डिग्री पे आपने बना दिए। ये टेल इसकी डार्क है, ये एम्प्टी, टेल इसकी डार्क है, हेड इसका एम्प्टी, ऐसे चल रहे हैं। और पीछे भी सेम स्टोरी, ये -1, ये -2, ये -3, -4। ठीक है, यहां से आएगा, यहां जाएगा, एम्प्टी, ये डार्क, ये एम्प्टी, सॉरी ये डार्क, ये एम्प्टी, 1 के सामने एम्प्टी, फिर 2 के सामने एम्प्टी, यहां डार्क, 3 के सामने एम्प्टी, यहां डार्क। दैट्स ऑल। तो ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है, दिस अ ग्राफ ऑफ व्हाट? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। इस ग्राफ से तुम देख रहे हो कि 1 जो है 1 इससे ऊपर कभी नहीं उठता, तो इसका जो रेंज है वो 1 से पीछे रहता है, मिनिमम 0 तक जाता है। दैट्स ऑल, दिस इज ऑल अबाउट फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो जैसे ये फ्रैक्शनल पार्ट आइडेंटिटी और ग्रेटेस्ट इंटीजर का डिफरेंस है, इसी तरह से जो नेक्स्ट फंक्शन आपका 5th नंबर पर सिग्नम फंक्शन, ये भी कुछ ऐसा ही है। ये
फंक्शन बहुत प्यारा है, इसको बोला गया कि मॉड फंक्शन जो पढ़ाया गया और जो आइडेंटिटी पढ़ाया गया उनको डिवाइड कर दो, इनको डिवाइड करके जो फंक्शन आएगा उसका नाम सिग्नम फंक्शन डाल दिया। लेकिन ये आपको लेना, इसको ऐसे भी ले सकते हो और इसको एक्स बाय मॉड एक्स भी ले सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये कब लेना है, जब x 0 के बराबर ना हो, और इसको आप 0 ले लो जब जब अब x को 0 लो। मतलब ये भी दो पार्ट में डिवाइड है। आपने इसको एक बार 0 लेना है, कब, जब x खुद 0 है, और जब x आपका नॉन 0 है तो आपने उसको ये फॉलो करवाना। ऑन दिस बेसिस आप इसको इस पार्ट में भी ब्रेक कर सकते हो। कैसे, देखो, जब वो 0 नहीं है, मतलब जहां तो 0 से बड़ा है, जहां 0 से छोटा है, तो जब जब वो 0 से छोटा है तो आपका वो -1 आंसर आएगा, आपका वो -1 आंसर आएगा। और जब जब वो 0 है तो आपका 0 पे आया था, और जब वो 1 आंसर है तो आपका वो 0 से बड़ा था x। यानी जो सिग्नम फंक्शन है उसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, ये डिनोट करने का तरीका है। जैसे आप 0 से छोटे नंबर लोगे आंसर -1 आएगा, इसकी वजह से, क्योंकि आप यहां पे डालोगे नेगेटिव -3 डाला, ये तो 3 हो जाएगा, नीचे क्या है -3, 3 कट जाएगा -1। यानी कभी भी नेगेटिव नंबर डालोगे ना इसके अंदर तो -1 ही आंसर देगा, एक कांस्टेंट आंसर देगा। और जब 0 डालोगे तो वो 0 देगा, वो बेसिक डेफिनेशन है। और जब 0 से बड़ा नंबर इसमें डालोगे, 5, 10, 2, 9, 11, कुछ भी 0 से बड़ा डालोगे, इसका आंसर कट कटा के 1 आएगा। तो इसलिए बोला गया कि जब 0 से बड़ा नंबर आएगा तो आंसर हमेशा इसका 1 आएगा। ऑन दिस बेसिक डेफिनेशन आप देख सकते हैं इसका जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर है। इसमें 0 भी डाल सकते हैं, कोई पॉजिटिव रियल नंबर डाल सकते हैं, लेकिन इसका रेंज बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसका रेंज कोई इंटरवल नहीं है, इंटरवल की फॉर्म में इसका रेंज नहीं लिखना है। इसका जो रेंज आपको लिखना है वो एक सेट की फॉर्म में लिखना है। यानी इसके जो आउटपुट हैं वो 3 ही होते हैं, इसके आउटपुट जो हैं वो 3 ही होते हैं। एक -1 होता है, एक 0 होता है और एक 1 होता है। -1 होता है जब x 0 से छोटा है, 0 होता है जब x 0 होता है, और 1 होता है जब x 1 से बड़ा है। दैट्स ऑल। So this is a basic definition and domain and range. On this basis, you can draw its graph. You can draw its graph. My dear, as you know, कि इसको लिखा गया है -1, 0 and 1. -1 कब, जब 0 से छोटा है, 0 कब, जब 0 है, 1 कब, जब 0 से बड़ा है। तो ग्राफ कैसे बनाते हैं सर? हमें तो आ गया है, आपने इतने प्यार से पढ़ाया, इतने अच्छे से पढ़ाया, ग्राफ तो हमें आ गया, बिल्कुल आपको आ गया। सुनिए, जब मैं 0 पुट करूंगा 0 आंसर आए, तो ये डार्क सर्कल मैं जो डाल रहा हूं, ये डार्क सर्कल जो डाल रहा हूं, इसका मतलब है ये ग्राफ ही है। ये डार्क सर्कल जो है ग्राफ ही है, 0 से 0 आया हुआ, 0 से 0 आया हुआ, ठीक। और जब जब मैं 0 से आगे बढ़ूंगा, 1, 2, 3, 4, ये आंसर लूंगा, तो मेरा जो ग्राफ है उसकी जो हाइट है वो 1 के बराबर होगी। यानी ये ग्राफ चलेगा, वो कांस्टेंट हो जाता है। देखो ना, ये कांस्टेंट है, तीनों बार ही कांस्टेंट है। ये अलग कंडीशन पे, अलग पे कांस्टेंट फंक्शन जैसा बिहेव करता है। जो फर्स्ट फंक्शन मैंने सिखाया था मशीन, ये 3 बार कांस्टेंट। तो यहाँ पे 1 से जैसे आगे जाऊंगा तो इसका ग्राफ 1 हाइट लेता है। तो यहाँ एम्प्टी सर्कल डालना है क्योंकि 0 पे 1 नहीं आता। और जैसे ही मैं 1 से पीछे आऊंगा, 1 से पीछे आऊंगा, तो इसकी जो हाइट है नीचे -1 को हो जाएगी, ये आ जाएगा। दैट्स ऑल। ये पिक्चर में जो आपको दिख रहा है ये इसका ग्राफ है, 3 पार्ट्स में डिवाइड है। एक डॉट में डिवाइड है, ये डॉट है, और एक ये है, और एक ये है। -1 और 1 पे एम्प्टी सर्कल डालना क्योंकि 0 पे 1 नहीं आता, 0 पे -1 नहीं आता। तो जो पिक्चर में दिख रहा है दिस इज द ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन। दैट्स ऑल। मेरे बच्चे अब बताओ आज का लेक्चर आपको कैसा लगा? ये 5 फंक्शंस आपको टिप्स पे करने हैं, कमेंट बॉक्स में बताना है लेक्चर कैसा लगा है, क्या आपको फंक्शन समझ में आए हैं। अच्छे से इनको करके नोट्स बना के प्रॉपर रिवाइज करना, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको और ग्राफ सिखाऊंगा। एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, लॉगरिथमिक ग्राफ है, बहुत सारे ग्राफ आपको सीखने, इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन, सो मेनी थिंग्स। जेई की जर्नी इतनी आसान नहीं होगी हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे बच्चे आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।